नमस्कार दोस्तों, आज हम ड्यूअल मोबिलिटी टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। ड्यूअल मोबिलिटी टोटल हिप रिप्लेसमेंट क्या चीज़ है? हमने जैसे पहले कुछ वीडियोस में बताया है कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट में हम प्राइमरीली देखें तो 4 कंपोनेंट रहते हैं। एक एसिटाबुलम शेल रहता है जो कूल्हे की हड्डी के ऊपर कप का काम करता है। दूसरा एक स्टेम जाती है जो थाई बोन मतलब जांघ की हड्डी में जाती है, उसके ऊपर एक हेड होता है और एक ऊपर पॉलीथिलीन लाइनर होता है। नॉर्मली ये जो पॉलीथिलीन लाइनर है वो इस मेटल कप के अंदर फिक्स हो जाता है और जो मूवमेंट होती है वो इस हेड और इस पॉलीथिलीन लाइनर के बीच में होती है। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें डिसलोकेशन का रिस्क या कूल्हे का बाहर जाने का रिस्क बहुत अधिक लगता है और उन केसेस में हमें ड्यूअल मोबिलिटी टोटल हिप रिप्लेसमेंट एक कारगर ऑप्शन दिखता है। ये केसेस क्या हैं? ड्यूअल मोबिलिटी जिनमें जैसे मैंने बताया कि डिसलोकेशन का रिस्क अधिक है, वो केसेस किसी की मसल वीकनेस है, किसी कारण से वो हो सकता है। उसके अलावा कई बार ऐसा है जैसे किसी को पहले कूल्हे का फ्रैक्चर हुआ, उसमें नेल या प्लेट लगाया गया, वो प्लेट फिक्सेशन नहीं हो पाया और हमें उनमें सर्जरी करनी पड़ती है कूल्हे रिप्लेसमेंट में। उनमें ड्यूअल मोबिलिटी रिप्लेसमेंट एक इफेक्टिव सर्जरी है। तीसरी चीज़ है कि किसी को बैलेंस डिसऑर्डर्स हैं, एल्डरली पेशेंट हैं जिनको बैलेंस नहीं बना पाते, हमें लगता है कि उनका डिसलोकेशन का रिस्क ज़्यादा है, उनमें ड्यूअल मोबिलिटी हम यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली किसी को एपिलेप्सी है तो सीजर्स की वजह से अगर डिसलोकेशन का रिस्क अधिक है तो उनमें भी हम ड्यूअल मोबिलिटी एक अच्छी ऑप्शन की तरह देखते हैं। ड्यूअल मोबिलिटी में होता क्या है कि जो शेल है उसके अंदर पॉलीथिलीन लाइनर को फिक्स नहीं किया जाता है। और ये जो छोटा हेड है वो पॉलीथिलीन लाइनर के अंदर लॉक हो जाता है। जो मूवमेंट अभी एक जगह पे ना होके वो 2 जगह पे होती है, बड़े हेड की मेटल लाइनर के साथ और छोटे हेड की अंदर से पॉलीथिलीन लाइनर के साथ। तो एक तरह देखा जाए तो हमें वो जो रेंज ऑफ मोशन है, जो मूवमेंट की फ्रीडम है, उसको वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डिसलोकेशन का रिस्क काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। धन्यवाद।